नमस्कार प्यारे साथियों, सुपर सिलेक्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कमल तिवारी। आप सभी लोगों के बीच हिंदी वर्णमाला की क्लास चल रही थी। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन की चर्चा हमने कर दी है। स्वर के जितने भेद थे हमने बता दिए हैं। व्यंजन के हमने 5 भेदों की चर्चा कर दी है। आज हम जानेंगे अल्प प्राण, महाप्राण क्या होते हैं, घोष सघोष वर्ण क्या होते हैं। क्योंकि हमने कहा वर्ण के 2 या 3 भेद होते हैं। अगर ऑप्शन में 2 या 3 दिया हो तो 3 सही होगा, क्योंकि अधिकतम संख्या का चयन किया जाए। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोग वाक। अयोग वाक को भी हमने नहीं समझाया है। स्वर वर्ण की चर्चा हमने कर दी है, व्यंजन वर्ण की चर्चा हमने कर दी है। आज हम जानेंगे अल्प प्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं, इसको जानेंगे। उसके अंतर्गत हम जानेंगे घोष वर्ण कौन से हैं, सघोष वर्ण कौन से हैं। आइए जानते हैं। हेडिंग डालिए, प्रयत्न के आधार पर वर्ण के भेद। प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर वर्ण के भेद। प्रयत्न के आधार पर वर्ण के भेद। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है पहला आभ्यंतर प्रयत्न। कौन सा होता है? आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न। और दूसरा कौन सा होता है? बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न। अगर पूछेगा प्रयत्न के आधार पर वर्ण के भेद कितने होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आइए जानते हैं आभ्यंतर प्रयत्न को कौन कौन से होते हैं। हेडिंग डालिए आप लोग, आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न वर्णों का उच्चारण करते समय, वर्णों का उच्चारण करते समय, वर्णों का उच्चारण करते समय शरीर के अंदर होने वाले परिवर्तन को आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न के आधार पर वर्ण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न कौन से होते हैं? वर्णों का उच्चारण करते समय शरीर के अंदर होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न के भेद। आभ्यंतर प्रयत्न के भेद। आभ्यंतर प्रयत्न के भेद। आभ्यंतर प्रयत्न के भेद। कितने भेद होते हैं इसके? 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न के अगर भेद पूछे तो कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है विवृत्त प्रयत्न। विवृत्त प्रयत्न। एक होता है विवृत्त प्रयत्न। दूसरा होता है स्पृष्ट प्रयत्न। स्पृष्ट प्रयत्न। स्पृष्ट प्रयत्न। तीसरा होता है ईषद स्पृष्ट। ईषद स्पृष्ट। और चौथा होता है ईषद विवृत्त। ईषद विवृत्त। प्रयत्न के आधार पर वर्ण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न वर्णों का उच्चारण करते समय शरीर के अंदर होने वाले परिवर्तन को आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। अगर प्रश्न में पूछा आभ्यंतर प्रयत्न के भेद कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है विवृत्त प्रयत्न, दूसरा होता है स्पृष्ट प्रयत्न, और तीसरा होता है ईषद स्पृष्ट, और चौथा होता है ईषद विवृत्त। आइए जानते हैं विवृत्त प्रयत्न के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं। विवृत्त प्रयत्न में हमारा क्या आएगा? सभी 11 स्वर। सभी 11 स्वर हमारे क्या होते हैं? सभी 11 स्वर क्या होते हैं? विवृत्त प्रयत्न होते हैं। स्पृष्ट प्रयत्न में कौन कौन से वर्ण आएंगे? का से लेकर मां तक। का से लेकर मां तक। का से लेकर मां तक। स्पर्श। का से लेकर मां तक स्पर्श व्यंजन आएंगे हमारे। स्पर्श व्यंजन।
कौन से आएंगे? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन आएंगे। का से स्पृष्ट प्रयत्न कौन से आएंगे? का से लेकर मा तक, यानी 25 वर्ण क्या होते हैं? स्पृष्ट प्रयत्न होते हैं। इसे स्पर्श प्रयत्न, स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? स्पृष्ट प्रयत्न कहलाते हैं। ये सब स्पृष्ट में क्या आएंगे? सभी हमारे क्या आएंगे? अंतस्थ व्यंजन। इसमें क्या आ जाएगा हमारा? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है हमारा? ईसद स्पृष्ट होता है। इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे हमारा? या आएगा, र आएगा, कामा ला आएगा, कामा वा आएगा। और ईसद विभक्ति हमारे क्या आएंगे? ऊष्म व्यंजन आ जाएंगे, ऊष्म व्यंजन आ जाएंगे। इसमें कौन कौन से वर्ण हमारे आ जाएंगे? सा आ जाएगा, उसके बाद स आ जाएगा, कामा स आ जाएगा, कामा हा आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब अगर पूछेगा प्रयत्न के आधार पर वर्ण के दो है, अभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हैं? वर्णों का उच्चारण करते समय शरीर के अंदर होने वाले परिवर्तन को अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न के भेद पूछे, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? विवृत प्रयत्न, स्पष्ट प्रयत्न, ईसद स्पष्ट, ईसद विविध। विविध प्रयत्न में सभी 11 स्वर आ जाएंगे। इसके बाद स्पष्ट प्रयत्न में का से लेकर मा तक हमारे क्या आ जाएंगे? स्पर्श व्यंजन हमारे आ जाएंगे। ईसद स्पष्ट में क्या आ जाएंगे? अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा आ जाएंगे। और ईसद विविध में हमारे क्या आ जाएंगे? ऊष्म व्यंजन सा हा आ जाएंगे। उसके बाद आइए पढ़ते हैं बाह्य प्रयत्न के आधार पर। बाह्य प्रयत्न पढ़ते हैं। बाह्य प्रयत्न हेडिंग डाल लीजिए, बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर हमने बताया 2 भेद होते हैं, दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। आइए बाह्य प्रयत्न जानते हैं क्या है। हेडिंग डालिए बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न कौन से हैं? वर्णों का उच्चारण करते समय, वर्णों का उच्चारण करते समय, शरीर के बाहर, शरीर के बाहर होने वाले परिवर्तन को, होने वाले परिवर्तन को, होने वाले परिवर्तन को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। बाह्य प्रयत्न कहते हैं, बाह्य प्रयत्न कहते हैं, बाह्य प्रयत्न कहते हैं, कहते हैं। बाह्य, उसके बाद आ जाइए बाह्य प्रयत्न के भेद। बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न के भेद, प्रयत्न के भेद कितने भेद होते हैं? बाह्य प्रयत्न के भेद, बाह्य प्रयत्न के भेद जानेंगे। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आइए जानते हैं। बाह्य प्रयत्न के भेद कौन कौन से होते हैं? आइए जानते हैं। एक होता है हमारा घोषत्व के आधार पर। पहला होता है घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर, सत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर वर्ण। और दूसरा होता है प्राणत्व के आधार पर वर्ण, प्राणत्व के आधार पर वर्ण, आधार पर वर्ण। कौन कौन से होते हैं? प्रयत्न के आधार पर वर्ण के भेद हमने 2 बताया। एक कौन सा होता है? अभ्यंतर प्रयत्न, दूसरा बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न क्या है? वर्णों का उच्चारण करते समय शरीर के बाहर होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? बाह्य प्रयत्न कहते हैं। बाह्य प्रयत्न के भेद पूछेगा, 2 होते हैं। कौन कौन? एक पहला होता है घोषत्व के आधार पर वर्ण, दूसरा होता है प्राणत्व के आधार पर वर्ण। आइए एक बार जानते हैं घोषत्व के आधार पर वर्ण। हेडिंग आ रही है घोषत्व के आधार पर वर्ण, घोषत्व के आधार पर वर्ण, घोषत्व के आधार पर वर्ण के भेद। घोषत्व के आधार पर वर्ण के 2 भेद होते हैं। घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर वर्ण के भेद, 2 भेद होते हैं।
कितने भेद होते हैं? घोषत्व के आधार पर वर्ण के भेद पूछे कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला होता है घोष या सघोष वर्ण, घोष या सघोष वर्ण, या सघोष वर्ण, और दूसरा होता है अघोष वर्ण, अघोष वर्ण। कौन सा होता है? घोषत्व के आधार पर अगर वर्ण के भेद पूछेगा 2 भेद होते हैं। पहला होता है घोष या सघोष वर्ण, दूसरा होता है अघोष वर्ण। आइए हेडिंग डालिए, घोष या सघोष वर्ण कौन से होते हैं? आइए समझते हैं, घोष या सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, आइए एक बार जानते हैं। घोष सघोष वर्ण हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, आइए समझते हैं। घोष सघोष वर्ण में कौन कौन से आएंगे? सभी 11 स्वर हमारे क्या होते हैं? सभी 11 स्वर, सभी 11 स्वर क्या होते हैं? घोष सघोष वर्ण होते हैं। पॉइंट नंबर 1। दूसरा डाल लीजिए, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का, एक वर्ग का तीसरा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, पांचवा वर्ण, पांचवा वर्ण क्या होता है? घोष सघोष वर्ण होता है। घोष या सघोष वर्ण होते हैं, या सघोष वर्ण होते हैं, सघोष वर्ण होते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट, सभी अंतस्थ व्यंजन, सभी अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, व्यंजन तथा हा, तथा हा घोष सघोष वर्ण होते हैं। घोष या सघोष वर्ण होते हैं, घोष या सघोष वर्ण होते हैं। चौथा पॉइंट कहता है अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह वर्ण अंक क्या होता है? घोष सघोष वर्ण होते हैं, घोष या सघोष वर्ण होते हैं, घोष या सघोष वर्ण होते हैं, घोष या सघोष वर्ण होते हैं। आइए एक बार समझते हैं, घोष या सघोष वर्ण पूछे कौन से होते हैं? सभी 11 स्वर क्या होते हैं? घोष या सघोष वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या होता है? घोष या सघोष वर्ण होते हैं। सभी अंतस्थ व्यंजन तथा हा घोष या सघोष वर्ण होते हैं। अयोगवाह वर्ण अंक क्या होता है? घोष या सघोष वर्ण होते हैं। अगर इसे पूछेगा अयोग घोष या सघोष वर्ण की संख्या कितनी होती है, आइए काउंट करते हैं। घोष या सघोष वर्ण की संख्या, घोष या सघोष वर्ण की संख्या कितनी पूछे? घोष या सघोष वर्ण की संख्या, संख्या एग्जाम में अगर पूछ लिया गया घोष या सघोष वर्ण की संख्या कितनी होती है, आइए समझते हैं। 11 हमारे ये हो गए, 11 यहां से काउंट कर लिए, तीसरा, चौथा, पांचवा, एक वर्ग से 5 तो 3 वर्ग से 15, 15 यहां से कर लिए, और 11 यहां से कितने हो गए? 26 हो गए। और सभी अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 कितने हो गए? 30 हो गए। एक हमारा हाफ मिलके क्या हो गया? 31 हो गए। और अयोगवाह वर्ण कितने हो गए? 32 वर्ण होते हैं। घोष या सघोष वर्ण की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। यहां से आप काउंट कर सकते हैं, 15 यहां से, और यहां से आप 11 यहां से कितने हो गए? 26, 4 अंतस्थ व्यंजन कितने हो गए? 30, हाफ मिला दिया 31, अयोगवाह वर्ण अंक को हमने मिला दिया, कितनी हो गई? 32 हो गई। आइए समझते हैं अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, अघोष वर्ण। इसी तरह से एक एक क्रम से समझते चलेंगे और पूरी हिंदी में कंप्लीट कर लेंगे। आइए हेडिंग डालिए अघोष वर्ण, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग अघोष वर्ण। अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, आइए समझते हैं। अघोष वर्ण, अघोष वर्ण, अघोष वर्ण कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा वर्ण, पहला तथा दूसरा वर्ण अयोगवाह वर्ण होते हैं, सॉरी अघोष वर्ण होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया। पहला पॉइंट अघोष वर्ण कौन से होते हैं?
प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष वर्ण होता है। दूसरा पॉइंट कहता है सभी ऊष्म व्यंजन हा को छोड़कर, सभी ऊष्म व्यंजन हा को छोड़कर, हा को छोड़कर क्या होते हैं? अघोष वर्ण होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं। तीसरा पॉइंट इसे भी लिख लीजिए, क्या? विसर्ग, विसर्ग हमारा क्या होता है? विसर्ग, विसर्ग क्या होता है? अघोष वर्ण होता है। विसर्ग हमारा क्या होता है? अघोष वर्ण होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं। अघोष वर्ण की संख्या पूछे, अघोष वर्ण की संख्या, अघोष वर्ण की संख्या अगर पूछेगी, आइए जानते हैं कितना होती है, एक बार काउंट कर लीजिए। अगर पूछेगा अघोष वर्ण कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष वर्ण होते हैं। सभी ऊष्म व्यंजन हा को छोड़कर अघोष वर्ण होते हैं। विसर्ग हमारा क्या होता है? अघोष वर्ण होते हैं। अघोष वर्ण की संख्या अगर पूछे तो आइए काउंट करते हैं कितनी होती है। पहला तथा दूसरा कितने हो गए? 10 हो गए हमारे, 10 यहां से। उसके बाद सभी ऊष्म व्यंजन हा को छोड़कर, ऊष्म व्यंजन हा को लेकर 4 वर्ण, मतलब हा को हमने निकाल दिया तो 13, और यहाँ पे हमने विसर्ग को काउंट कर लिया तो अघोष वर्ण की संख्या कितनी हो गई? 14 हो गई। कितनी हो गई? 14। अगर पूछे कितनी होती है? 14। घोष या सघोष वर्ण की संख्या कितनी होती है? 32। अघोष वर्ण की संख्या कितनी होती है? 14। उसके बाद हेडिंग डालिए प्राणत्व के आधार पर वर्ण के भेद, प्राणत्व के आधार पर वर्ण के भेद। प्राणत्व के आधार पर भी वर्ण के 2 भेद होते हैं, प्राणत्व के आधार पर वर्ण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से आइए देखते हैं। प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर वर्ण के भेद, वर्ण के भेद कितने भेद होते हैं? इसके भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्राणत्व के आधार पर वर्ण के भेद कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है पहला हमारा अल्प प्राण। कौन सा होता है? अल्प प्राण, अल्प प्राण। और दूसरा हमारा कौन सा है? महाप्राण। कौन सा है? महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। आइए समझते हैं इनको। प्राणत्व के आधार पर वर्ण के भेद पूछिए तो 2 भेद होते हैं। कौन कौन? अल्प प्राण और महाप्राण। आइए जानते हैं अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आएंगे। आइए सीखते हैं। अल्प प्राण, आप लोग हेडिंग बना लीजिए अल्प प्राण। अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आएंगे? प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा तथा पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। अगर पूछेगा अल्प प्राण कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पूछेगा क्या होता है? सभी अंतस्थ व्यंजन, सभी अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, सभी अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। सभी अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट, सभी स्वर क्या होते हैं? सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। इसमें 11 स्वर ही आएंगे, 11 स्वर। उसके बाद चौथा पॉइंट, अयोग वाह वर्ण अंक, अयोग वाह वर्ण अंक हमारा क्या होता है? अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। अगर अल्प प्राण की संख्या पूछे कितनी होती है? अल्प प्राण की संख्या, अल्प प्राण की संख्या पूछे कितनी होती है? आइए काउंट करते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे।
तुक्का मत लगाइएगा। अल्प प्राण, प्राणत्व के आधार पर वर्ण के दो भेद कौन कौन से? अल्प प्राण, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। सभी अंतस्थ व्यंजन पूछे क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। स्वर में लेकिन 11 स्वर ही काउंट होंगे। अयोग वाह वर्ण अंक क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण की संख्या पूछे, एक वर्ग से कितने जाएंगे? 5 वर्ण। तो पहला, तीसरा तथा पांचवा, 5 तिहाई 15 वर्ण हमारे ए हो गए। सभी अंतस्थ व्यंजन यानी या, रा, ला, वा हमारे 4 ए हो गए, 19 वर्ण। और सभी स्वर 19 और 11 मिलके कितने हो गए? 30 वर्ण। अयोग वाह वर्ण अंक मिलके क्या हो गया? 31 वर्ण हो गए। कितने वर्ण हो गए? अगर पूछे अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है तो 31 होती है। 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे और 5 यहाँ पे हमने मिलाया 15, 4 हमने यहाँ से ले लिया, या ले लिया, रा ले लिया और ला ले लिया और या, रा, ला, वा हमने ले लिया, यानी अंतस्थ व्यंजन को हमने शामिल कर दिया। तो कौन से हो गए? 15, 4, 19। स्वर हमने 11 काउंट कर दिया, 19, 11 हो गए 30। अयोग वर्ण अंक हमने शामिल कर दिया, कितने हो गए? 31 वर्ण हो गए। अल्प प्राण की संख्या पूछे कितनी होती है? 31 होती है। आइए जानते हैं दूसरा भेद, महाप्राण क्या क्या होते हैं। महाप्राण में कौन कौन से वर्ण आएंगे, आइए समझते हैं। महाप्राण, महाप्राण आप लोग हेडिंग डालिए महाप्राण। महाप्राण समझ लेते हैं, उसके बाद तब देखेंगे। हेडिंग डालिए महाप्राण। महाप्राण, महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक, पहला पॉइंट लिखिए, प्रत्येक वर्ग का कौन सा? दूसरा तथा चौथा वर्ण, चौथा वर्ण महाप्राण होते हैं। महाप्राण होते हैं। कौन से? दूसरा तथा चौथा वर्ण महाप्राण होते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या होता है? सभी ऊष्म व्यंजन, सभी ऊष्म व्यंजन, सभी ऊष्म व्यंजन, सभी ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। महाप्राण होते हैं। महाप्राण होते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या होगा? विसर्ग हमारा क्या होता है? महाप्राण होता है। विसर्ग हमारा क्या होता है? महाप्राण में आ जाएंगे। विसर्ग हमारा क्या होता है? महाप्राण होते हैं। अगर इसमें पूछेगा महाप्राण की संख्या कितनी है? महाप्राण की संख्या, महाप्राण की संख्या, आइए काउंट करते हैं ताकि आप लोग भूले नहीं, इसीलिए हम आप लोगों को याद करा रहे हैं। महाप्राण की अगर संख्या पूछे तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा वर्ण क्या होते हैं? महाप्राण वर्ण होते हैं। उसके बाद सभी ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। विसर्ग हमारा किसमें आएगा? महाप्राण होते हैं। महाप्राण की अगर संख्या पूछे तो 5 इधर से 5 इधर से मिलके कितने हो गए? 10। 5 ये देखिए यहाँ से आया दूसरा और यहाँ से आया 5, 10 इधर से हो गए। और ऊष्म व्यंजन हमारे कौन से होते हैं? 4, सा, उसके बाद सा, उसके बाद सा, उसके बाद हा, हमारे 4 ए भी जुड़ गए तो कितने हो गए? 14 यहाँ से हो गए और विसर्ग मिलकर हमारा क्या हो गया? 15। तो महाप्राण की अगर संख्या पूछे तो कितनी होती है? 15 होती है। इसी तरह से दोस्तों हमने स्वर भी समाप्त कर दिया, व्यंजन भी समाप्त कर दिया, अल्प प्राण समाप्त किए, महाप्राण समाप्त किए, सभोत वर्ण समाप्त किए, अभोत वर्ण समाप्त किए। कल हम जानेंगे वर्ण का तीसरा भेद क्या होते हैं। अयोग वाह वर्ण जो हमने बताया था, अगर वर्ण के 2 भेद या 3 भेद पूछे तो 3 भेद लगाने हैं। तो आइए उसकी चर्चा हम करते हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। इसी तरह की दोस्तों इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय हिंद, जय भारत।